नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4,817 करोड़ रुपए की लागत से 153 सड़क कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। नौ सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। जोधपुर ग्रामीण जिला स्तरीय जन सुनवाई व जिला जन अभाव अभियोग निराकरण व सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक मुख्यालय पर होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास से 4,817 करोड़ रुपए की लागत के 153 सड़क विकास कार्यों के लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। एक मजबूत सड़क तंत्र से मिशन 2030 का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना रहित, सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। राज्य में निवेश की प्रबल संभावना रखने वाले कई क्षेत्र हैं। इनके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी, जिससे जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में जोधपुर से राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, जसवंत सिंह कछवाहा, संभागीय आयुक्त BL मेहरा आदि उपस्थित रहे। आज राजस्थान के इतिहास के अंदर 4,430 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास हुआ है और 327 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इतना बड़ा काम और कुल 9,650 किलोमीटर और 10,000 करोड़ के टोटल काम इस राजस्थान के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा और दूसरे अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा ये तमाम काम राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत साहब ने जो ये शुरुआत की है, उससे मैं पूरे राजस्थान की जनता का और जोधपुर की ज़िले के अंदर भी 3 सड़कों का आज इसमें शिलान्यास हुआ है। तो मैं अशोक गहलोत साहब का जोधपुर की जनता की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जिस तरह से जब आप सब जानते हैं कि बरसात के मौसम अब करीब लास्ट फेज में है, तो सड़कों का काम टाइमली शुरुआत होगी। तो जो सड़कें बरसात के अंदर जो डैमेज हुई है और सड़कें अच्छे ढंग से बने, गुणवत्ता के बारे में भी अशोक गहलोत साहब ने कहा है। अपने जोधपुर ज़िले के अंदर जो सड़क है, आपके जो मंडलनाथ, कालीबेरी, बड़ली, जवर और जवर से लेकर और धवा तक, अब इतनी लंबी ये सड़क है, करीब 37 किलोमीटर है। ये मंडलनाथ पे RO भी बनेगा, तो लंबे सब रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में लोगों को वहाँ अपने टाइम भी ख़राब होता है, लोगों को रुकना पड़ता है, जाम लग जाता है। और यहाँ ये धवे तक ये रोड अच्छे ढंग से बनेगी, उससे लोगों का शॉर्ट रास्ता बन जाएगा और लोगों को आने जाने में बहुत अच्छे उसमें लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरी चामू चाबा सड़क है जो 21 किलोमीटर जोधपुर ज़िले की, और तीसरी सड़क है जो ओसिया से तिवरी है, तो वो भी करीब 20 किलोमीटर की सड़क है। तो ये जोधपुर ज़िले के लिए भी बहुत काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी। और मंडलनाथ की जो सड़क, हम तो रात दिन वहाँ से आते जाते देखते हैं, बहुत उसकी हालत ख़राब है। और जो अरना झरना का जो वहाँ पे जो घाटी है और मोकड़ावास जो गांव है, गांव के अंदर से ये सड़क अभी प्रेजेंट चल रही है। पहले जब अशोक गहलोत साहब ने मुझे जब JDA की जिम्मेदारी दी थी, तो हमने मोकड़ावास के बाहर से हमने रोड वहाँ पे बनाई थी, पर वो अधूरा, जब सरकार चेंज हो गई तो उस काम भी रुक गया। तो अभी ये काम इसमें अभी जो RSRDC डिपार्टमेंट के द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है, तो इसमें ये काम जो मोकड़ावास के गांव से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को बाहर से ही उनको
रास्ता सुलभ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी क्षेत्र है और बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। तो ये तमाम जो काम राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने जो हाथ में लिए गए हैं, ये समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हो। लालसा जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष, जिला व सत्र न्यायाधीश जिला जोधपुर ग्रामीण विक्रांत गुप्ता की अध्यक्षता में और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला पूर्णिमा गौड़ द्वारा संयुक्त रूप से 11 फरवरी व 13 मई 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में निस्तारित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई और 9 सितंबर को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय डॉक्टर सुनीता पंकज के साथ बैठक आयोजित हुई। न्यायाधीश गुप्ता द्वारा जोधपुर जिला के अधीनस्थ समस्त पंचायत व उपखंड स्तर पर समस्त राजस्व प्रकरणों में विप्रार्थीगण को न्यायालय से नोटिस जारी करवाने के पश्चात आपसी राजीनामे के माध्यम से निपटारा करवाने के लिए 14 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक राजस्व न्यायालय में पक्षकारों के मध्य प्री काउंसलिंग करवाकर अधिक से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरणों में निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई अपर जिला कलेक्टर द्वितीय संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 125 प्रकरण प्राप्त हुए। जन सुनवाई में नगर निगम उत्तर के 20 और नगर निगम दक्षिण के 13, राजस्व विभाग के 19, जोधपुर विकास प्राधिकरण के 16, पुलिस विभाग के 10, जोधपुर विद्युत वितरण निगम व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 7 प्रकरण दर्ज किए गए। प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा की गई और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। नगर निगम दक्षिण व उत्तर और जोधपुर विकास प्राधिकरण को संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण, पेयजल संबंधी प्रकरणों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया गया। अपर जिला कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, शिक्षा, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी, पंचायती राज और सामाजिक न्याय व अधिकारिता आदि विभाग के अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित परिवादियों को यथाशीघ्र राहत प्रदान करें। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की बासनी पुलिस ने अवैध पिस्टल में मैगजीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बालक को भी संरक्षण में लिया गया है। उसने अपने हथियार के साथ एक फोटो का स्टेटस लगाया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने बुधवार की रात में कृष्णा नगर सांगरिया निवासी सवाई राम को बासनी सोनामुखी नगर सांगरिया में संदिग्ध घूमते हुए पकड़ा। उसकी तलाशी लिए जाने पर एक पिस्टल में मैगजीन बरामद की गई। वहीं एक किशोर को संरक्षण में लिया गया। उसने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संभाग द्वारा गुरुवार को जोधपुर के नई सड़क चौराहा पर राजीव गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती सहित संभाग भर से मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर बख्त ने बताया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के राज में अपराध व महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। आमजन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, विशेषकर महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। मेवाती ने कहा कि सरदारपुरा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से सीएम अशोक गहलोत है। उन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए 5 साल खराब कर दिए। यहाँ की जनता ने सोचा था कि जोधपुर और सरदारपुरा का विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के मतदाताओं की सुध नहीं ली गई। इससे यहाँ का मतदाता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का यहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के गृह मंत्री जी, इनके इशारे पर जिस तरह से हमारे यहाँ पर आकर व्यवधान डालने का काम किया है इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठकर अपने प्रदर्शन जो चल रहा है उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ सरदारपुरा विधानसभा से हमने आगाज कर दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर आपको हम चैन से रहने नहीं देंगे। सिरोही के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भाकर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलाखेड़ा में अध्यापकों की भारी कमी है। लंबे समय से पद रिक्त होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई गई। यदि समय रहते प्रशासन रिक्त पोस्ट नहीं भरे जाते हैं तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर सिरोही भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष रामलाल रणोरा, सिरोही गरासिया समाज विकास सेवा समिति जिला मीडिया प्रभारी मावाराम गरासिया, एडवोकेट आबू रोड पंचायत समिति सदस्य देवाराम गरासिया सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मतलब 21 पद रिक्त है सर जी, बहुत बड़ी मतलब गंभीर समस्या है उपला के इलाज में। और इससे पहले हमने पंचायत समिति की बैठक में भी हमने कई बार अवगत करा, बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी हमारे
उपला खेड़ा ही नहीं बल्कि आसपास की और स्कूलों में भी अध्यापकों की कमी है, बहुत कमी है। बाकर क्षेत्र के अंदर जो भी लगता है सिर्फ ओनली फॉर 1 महीने वहाँ रहता है और फिर वापस वहाँ डेपोटेशन करवा करके वहाँ से चला आता है। जिंदगी में हमारे कभी बच्चे आगे जो नहीं बढ़े। विशेष करके हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि आबू रोड के आसपास में, सिटी के आसपास में हर स्कूल में शिक्षक वही लग है, जाते हैं। सब जगह है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमारे वहाँ आकर के अध्यापक वही पहाड़ी महीने भर एरिया में में रहते हैं वापस इसलिए। चला जाता है। सुनवाई में भाकर क्षेत्र के सभी भाई बहन यहाँ जन सुनवाई में पधारे हैं। इनकी समस्या जो है वो ऐसी समस्या है, इनके गांव में पहली से 12वीं तक विद्यालय चालू है, वहाँ पर मात्र 6 स्टाफ है। स्टाफों की कमी को देखते हुए ये सभी यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है कि आगामी कुछ समय में विद्यालय में 22 का शिक्षक स्टाफ होना चाहिए, नहीं तो प्रशासन कैसे भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके विद्यालय में जो संख्या है, साइंस ये आर्ट्स विभाग है वहाँ पर, उसमें हिंदी व्याख्याता नहीं है, राजनीतिक विज्ञान का व्याख्याता नहीं है, इतिहास का भी नहीं है। तो इस प्रकार के बच्चों की बहुत गंभीर समस्या है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर शिक्षा की पूर्ति किस प्रकार हो, शिक्षक ही नहीं होंगे, शिक्षक कम होंगे तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। आज ग्राम पंचायत उपला खेड़ा के सभी गांवों से पधारे हैं नागरिक। एक समस्या को लेकर के जो सबसे भयंकर समस्या है वो है शिक्षा की समस्या। हमारे उपला खेड़ा 12वीं तक स्कूल है, वहाँ ओनली फॉर अध्यापक सिर्फ 5 अध्यापक है और उसमें भी लेक्चरर एक भी नहीं है। और दूर दराज से 10-10 किलोमीटर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं बड़ी स्कूल में, लेकिन लेक्चरर नहीं होने से, अध्यापक नहीं होने से बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे आकर के स्कूल के अंदर बैठ के चले जाते हैं और 10 किलो पैदल चल करके आने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूलें सरकार ने कर्मोन्नत कर ली है, लेकिन उन कर्मोन्नत करने से स्कूल के अंदर शिक्षा नहीं आती। स्कूलों के अंदर शिक्षा जब आएगी, जब कोई शिक्षक वहाँ सारे होंगे और लेक्चरर होंगे, जब जाकर के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और पढ़ाई भी मिलेगी बच्चों को। आज बहुत भयंकर समस्या, इस समस्या को लेकर के हमने आज कलेक्टर साहब के पास यहाँ आए थे, कलेक्टर साहब नहीं मिले, एडीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे करके प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों से पहले सभी स्कूलों, भाकर क्षेत्र के सभी स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा भाकर क्षेत्र है रोड पर चक्का जाम करके या तहसील के सामने धरना दे करके हम बैठेंगे, अनशन अमरन अनशन भी करेंगे। ऐसी चेतावनी हम सरकार को देते हैं और ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम आज सारे ये नागरिक आए हैं, अभिभावक और सब एडीएम साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के सभागार में फैशन कम्युनिकेशन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा की बुक फैशन एवं मीडिया का विमोचन NIFT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि NIFT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने कहा कि फैशन और मीडिया की व्याख्या करने वाली हिंदी भाषा की यह पहली पुस्तक है। इसमें लेखक द्वारा फैशन और मीडिया के सभी क्षेत्रों को शामिल करने की कोशिश की गई है। प्रसाद ने कहा कि आज ट्रेंड्स की रिपोर्टिंग का दौर है। यकीनन ट्रेंड्स फैशन उद्योग को चलाते हैं और निश्चित रूप से फैशन और लाइफस्टाइल मीडिया का आधार बनते जा रहे हैं। पुस्तक के लेखक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि फैशन और मीडिया को लेकर पाठ्य पुस्तकों की कमी है, जबकि हर साल हजारों युवा इस फील्ड में अपना कैरियर तराश रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय खेलों का शुभारंभ गुरुवार को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर हुआ। यह प्रतियोगिताएं 17 से 22 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में संपूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के 46,12,037 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 26,44,848 पुरुष और 19,66,877 महिलाएं भाग ले रही है। जोधपुर ग्रामीण के 21 ब्लॉक में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के 1,350 पुरुष और 61,407 महिलाएं, कुल 1,61,760 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जोधपुर में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बल्लूराम कीचड़ के निर्देशन में किया जा रहा है।
कंट्रोल रूम प्रभारी हापूराम चौधरी ने बताया कि इन खेलों में कबड्डी छात्र छात्रा, टेनिस, क्रिकेट छात्र छात्रा, शूटिंग बॉल छात्र, वॉलीबॉल छात्र छात्रा, फुटबॉल महिला पुरुष, खो खो और रस्साकस्सी महिला वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। लूणी क्षेत्र के खाराबेरा पुरोहितान में गुरुवार को खंड स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रधान वाटिका राज पुरोहित ने बताया कि खंड स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल के मुख्य अतिथि लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर शपथ ली। इस अवसर पर विधायक बिश्नोई ने सभी खिलाड़ियों को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र से छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खंड, जिला, स्टेट और नेशनल खेलने का अवसर मिल सकता है। श्रावण मास व अधिक मास के अंतिम दिन अमावस्या को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन सभी लोग सरोवर स्नान करके दान पुण्य करते हैं। इस अवसर पर दहीजर स्थित संबित धाम में साधक राजन कुमार दहिया ने अपने माता पिता की स्मृति में चारा कटिंग मशीन भेंट की। चारा कटिंग मशीन का लोकार्पण संबित स्वामी नारायण गिरी जी महाराज ने पूजन कर किया। लोकार्पण के समय स्वामी जी ने कहा कि गौ सेवा ही सबसे सर्वोपरि है और मानवता को गौ माता की सेवा निरंतर करनी चाहिए। राजन दहिया का कहना है कि गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता ने इस सुंदर सृष्टि को बहुत कुछ दिया है। उसमें से यदि मानव उन गौ माता के लिए कुछ करता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गौ माता में 84 करोड़ की देवी देवताओं का निवास होता है। वो उसमें गौ माता के लिए सब बड़ी सुंदर सृष्टि और बहुत कुछ दिया है और उसमें से यदि मानव वापस गौ माता के लिए कुछ करे तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। यह सेवा का अवसर मुझे स्वामी जी महाराज की कृपा से मुझे मिला है और मैं अपने माता पिता की स्मृति में एक आरा कटिंग मशीन सप्रेम भेंट किया है। जोधपुर स्टेट व लोकल गाइड द्वारा पर्यटन गाइड भर्ती 2022 में स्थायी नियुक्ति दिलवाने के लिए अधिकृत सर्वजन हित व विकास सेवा संस्थान की ओर से गुरुवार को अपर जिला कलेक्टर प्रथम जयनारायण मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष गाइड विष्णु सरगरा ने मीणा से पर्यटन की धरोहर का बखान करने वाले गाइड्स को तत्काल स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई और कहा कि पर्यटन की साख रखने वाले टूरिस्ट गाइड को सीजन अनुसार साल के लगभग 4 महीने ही काम मिलता है, बाकी का समय बेरोजगारी में निकल जाता है, जिसका सीधा असर गाइड्स के परिवार की आजीविका पर पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेकर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। समय रहते उक्त जायज मांग पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं करने पर 21 व 22 अगस्त 2 दिन सरकार को जगाने के लिए जयपुर में भारी संख्या में प्रदेश भर के गाइड्स की ओर से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में खुद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने कार्य करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। ऐसा ही अपना एक दुख लेकर बैठी है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता उषा गर्ग, जो कि जेडीए की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से जेडीए के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। उषा गर्ग का कहना है कि तकरीबन 40 साल पहले उन्होंने कीर्तिनगर में प्लॉट लिया था, जिसको आज तक कोई दस्तावेजी कार्यवाही नहीं हो पाई। तत्कालीन नेताओं और अफसरों ने उनकी सुनवाई भी नहीं की। अब उषा गर्ग ने आरोप लगाया है कि जेडीए के अत्याचार सहन नहीं हो रहा है, ऐसे में वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। वह अब न्याय चाहती है। उनका कहना है कि जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जेडीए के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए बात कही है। मेरा यूआईटी स्कीम थी जो 36-37 साल पहले इसके चेयरमैन थे मान सिंह देवड़ा जी, उनसे ली हुई थी यूआईटी स्कीम में। प्लॉट आया था कीर्ति नगर में सी सेक्टर C49 नंबर पर। जब हम लोग उसको लेने गए, उनको कब्जा मिला था कि आप लेके आओ, तो हम लोग गए तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा में कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था वहाँ के माली लोकल लोगों ने। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि 40 साल पहले हम खुद ही नए नए थे, शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बैंक में क्लर्क थे। तो हमने उनको कहा कि अतिक्रमण किया हुआ, तो उन्होंने कहा दूसरे दिन देंगे। उन्होंने इस तरह से बोला था जैसे कल दे ही देंगे बदल के। इतने चक्कर हो गए, जितने का प्लॉट नहीं था खिलाते खिलाते। निगम कहता है जेडीए के पास जाओ, जेडीए कहता है निगम के पास। यूआईटी स्कीम थी, किसी के पास, दोनों के चक्कर काटे। चाह रहे जन सुनवाई में अशोक गहलोत को दिया, उन्होंने आगे कार्रवाई के लिए कहा, कार्रवाई हो रही थी। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो मेरे को कहते हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे। मेरे मिलने वाले पार्षद हैं अशोक योगेश गहलोत जी, वो एक दिन मेरे पचास मिल गए तो उन्होंने 2-4 जनों से बोला
श्रवण सिंह बिश्नोई को कि तुम करो उषा जी के चक्कर कटवा रहा। 62 साल की हूँ मैं, इतने चक्कर कटवा रहे हैं। ऊपर बिल्डिंग में जाओ, नीचे जाओ। वो कह रहे, जब कह रहे कल 1:30 बजे आना, 1:30 बजे आई तो फोन करे तो कह रहे हम तो 4 कैंप में लगे हुए मैडम। फिर दूसरे दिन आई तो कह मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। अब आप एक बात बताओ कि 40 साल हो गए, फिर कोई पदाधिकारी पूछता है कि आपको इतने साल कैसे हुए। अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैंने ये सोचा मेरे को सच्चाई जो है ना, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। और जब तक भूखी प्यासी हूँ, जब तक मेरे को पट्टा जो भी है डिसीजन नहीं मिल पाएगा, सारे कागज है। कलेक्टर ने कहा आगे कार्रवाई को, उनके RS ने कहा कि इनको दिया जाए। DDA ने माना ये मेरे पास UIT स्कीम थी, मैं दूंगा, लेकिन कब देंगे? अभी आचार संहिता लग जाएगी तो योजनाएं बना रही है, ये नुमाइंदे काम नहीं कर रहे, ये हर जगह हो रहा है। अब वहाँ का जैसे CM साहब का आता है, पुलिस तुरंत डिसीजन लेती है और पहले नहीं लेती। तो वहाँ को मैं कहना चाहती हूँ CM साहब को, आप JDA को कहो कार्रवाई स्ट्रिक्ट लेवे। मैं जैसी, और अगर मैं इतना चक्कर काटी, आम आदमी भी यहाँ पर कितना परेशान है। लूणी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 18.500 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल जब्त की है। लूणी थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति के नीचे गिरने की सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो बगैर नंबरी बाइक के पीछे बंधे हरे चारे को चेक किया। उसमें छुपाकर प्लास्टिक के कट्टे में रखा अवैध मादक पदार्थ 18,500 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर एक व्यक्ति श्रवण दास को गिरफ्तार कर प्रयुक्त परिवहन वाहन बाइक को जब्त किया गया। प्राथमिक अनुसंधान में बिना नंबरी बाइक का उपयोग बेचने की नीयत से डोडा पोस्त को हरे चारे में छुपाया गया। डोडा पोस्त छोटी सादड़ी से दवा क्षेत्र में छूटकर बेचने की जानकारी सामने आई है। मामले में NDPS में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जवर थानाधिकारी विजय कुमार मीणा द्वारा किया जा रहा है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4,817 करोड़ रुपए की लागत से 153 सड़क कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। नौ सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। जोधपुर ग्रामीण जिला स्तरीय जन सुनवाई व जिला जन अभाव अभियोग निराकरण व सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक मुख्यालय पर होगा आयोजन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।